हेलो एवरीवन, सुबह सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में अनी के लिए लंच बनाने। उसका लंच बॉक्स तैयार करने के लिए उसको आज लंच में पकौड़ियाँ दी हैं। फिग और डेट्स उसके परमानेंट हैं जो मैं उसको देती ही हूँ। इससे उसे आयरन और फाइबर मिलता है और उसका पेट सही रहता है। ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है। ब्रेकफास्ट में है पोहा। अभी फ़िलहाल जमा देती हूँ दही। दही मैं सुबह ही जमाती हूँ ताकि वो मीठी रहे, खट्टी ना हो। दोपहर लंच तक वो तैयार हो जाती है। और इतना काम करने के बाद मैं किचन को कर देती हूँ साफ़। और अब बारी है अंदर जाके नहाने धोने की। तब तक अनी भी उठ गए हैं। अनी को कर देती हूँ रेडी। मौसम यहाँ पे बदल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि ठंड का मौसम भी चल रहा है या बरसात चल रही है या गर्मी आ गई है। क्योंकि जैसे ही अनी के कुछ कपड़े निकालती हूँ मॉर्निंग में पहनने के लिए तो पता चलता है कि मौसम बदल चुका है, बाहर ठंडा सा मौसम हो गया है। तो मुझे एक उसको हाई नेक हल्की सी इनर पहनानी होती है क्योंकि इस बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को ही होती है। हम बड़े तो फिर भी झेल लें पर बच्चों का तो क्या करें। पी लो अपनी चाय, दिखाओ आपकी चाय कौन सी है। ये पी लो फटाफट, चलना है ना। ऑरेंज वाली है ये तो। ओके, ऑरेंज ब्लू वाइट। गैस है आपकी? हाँ, अच्छा जी, ये भी गैस। ओके। गैस पे रख के जाओगे सब? हाँ, ठीक है, गैस। चलो। अनी जा रहे हैं स्कूल और मैं बाहर से उठा के ले आई हूँ पेपर। दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है। गौतम अनी को छोड़ के वापस आ गए हैं तो अब है ब्रेकफास्ट की बारी। हम लोग कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद बेबी को भी फीड कराना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद 5 मिनट खुद के लिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए टाइम निकल जाता है पर खुद के लिए ही टाइम नहीं निकाल पाते हैं हम। बस फटाफट क्रीम लगा ली है और बाल कॉम्ब कर लिए हैं और लगा ली है लिप जेल। इतना ही बहुत है। अब चलते हैं कैली के पास, देखते हैं वो क्या कर रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजिबल प्ले। काम की एक शिफ्ट तो मॉर्निंग में ख़त्म हो गई है। मॉर्निंग क्या, अभी 10:30 बजे हैं तो ख़त्म हो गई है। बेबी ने फीड भी ले लिया है और अब वो खेल रही है। तो अब मैं फटाफट उसको प्राम में लिटाऊंगी या थोड़ी देर घुमा दूंगी और फिर फटाफट 5-5 मिनट में सारे रूम्स को मैं क्लीन कर दूंगी। क्लीनिंग डस्टिंग जो भी करनी है वो कर दूंगी, जिससे हमारा घर बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। आपको भी करनी है बात? आपको भी करनी है कैमरे से बात? हाँ, हेलो कर दो। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजिबल प्ले। यस, आई एम द स्मॉलेस्ट, आई एम द लिटिल ऑरेंजिबल प्ले, आई एम द लिटिल वन। हाँ, केली को बातें करना बहुत पसंद है तो वो देखो कैसे देख रही है। उसको लग रहा है कि मम्मा किससे बात कर रही है। ये ब्लैक ब्लैक सी चीज ऐसी क्या है जिससे सब बातें करते रहते हैं, है ना शोना? है ना शोना? चलो चलो, तो पहले मैं ये बेड कर दूंगी पूरा क्लीन और फिर जाके उस वाले रूम में सारे कपड़े हो गए हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कुछ किया नहीं। कपड़े भी सारे बढ़ गए हैं क्योंकि जो वॉश हुए थे वो फोल्ड नहीं हुए। वही सबसे बड़ा एक काम रहता है और सारे काम तो छोटे मोटे सब हो जाते हैं, है ना शूरना? है ना शूरना? और कैली को अभी फ्रेश भी करना है ना? उसने बिल्कुल जस्ट अभी फीड लिया है तो उसे मैं अभी फ्रेश नहीं करूंगी क्योंकि उसके हाथ पैर जैसे बेंड होंगे तो उसका पेट भिजेगा तो उसका दूध बाहर आ सकता है। इसलिए अभी वो थोड़ी देर खेलेगी, उसके बाद मैं उसे फ्रेश करूंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। काम करेंगे आज फटाफट फुल स्पीड से क्योंकि एक तो कैली ज़्यादा टाइम नहीं देगी और फिर तब तक हो जाएगा अनी के भी आने का टाइम और 5-5 मिनट में सारे रूम क्लीन कर देंगे जिससे सारा घर साफ़ सुथरा लगता है और हमेशा साफ़ ही रहता है। अगर डेली हम डस्टिंग और क्लीनिंग की हैबिट डाल लें कि 5-5 मिनट हमें हर जगह को देनी है, जितने भी हमारे घर में रूम्स हैं तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं।
और 5-5 मिनट देने में हमें कोई थकान भी नहीं होती। अगर हम ऐसे ही छोड़ दें, ये सोच के कि हम ये कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो फिर वो काम बढ़ता जाता है, गंदगी बढ़ती जाती है घर में। और फिर एक साथ जब उसकी सफाई करो तो टाइम भी बहुत लगता है और खुद की हालत तो ख़राब होती ही है। छोटे बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, तो कोई ना कोई अगर आपकी हेल्प के लिए हो, मेड वगैरह हो, तो काम बन जाता है। और मेरे घर में तो मेड भी हैं और मेरे हस्बैंड और बेटे को भी बहुत शौक़ है डस्टिंग क्लीनिंग करने का। अगर कहीं भी कुछ गंदा दिखे तो तुरंत उसे साफ़ कर देते हैं। और उन दोनों को सफाई इतनी पसंद है कि ऐसे लगता है कि घर में गंदगी सिर्फ मैं ही करती हूँ, क्योंकि मैं बाल बनाती हूँ तो कहीं ना कहीं गिरे रहते हैं और मुझे नहीं पता चलता है, लेकिन गौतम की नज़र उन पे पड़ जाती है तो वो कहते हैं कि बाल बाहर बनाया करो। अब मैं बाल बाहर भी बनाती हूँ तो भी वो पड़े ही रहते हैं। टेबल क्लीन है वैसे तो। और यहाँ पे अनी सुबह सुबह अपने वो रख के गया था टॉयज़, किचन टॉयज़, और चेयर पे अपनी सारी चीज़ें रखी हैं उसने कि आते ही वो लेगा। तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से साफ़ कर दूँगी और उसके बेडरूम में पहुँचा दूँगी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पीछे दीवान से। और कैली भी बोल रही है कि मुझे भी बात करनी है कैमरे से, जैसे आप करती हो मम्मा। तो इनको भी निकाल लेते हैं, थोड़ी सी बात करा देते हैं इनकी, तो ये हैप्पी हो जाएंगी और हमारा काम इजी हो जाएगा, है ना बेटू? ये देखो छोटे बच्चे को निकाल लिया है मैंने और ये बड़ी हैप्पी हो गई है। सोना बच्चा मेरा देखो कैसे देख रही है, उसको बड़ा अच्छा लगता है पूरे रूम को, पूरे घर को चारों तरफ से देखना। अच्छा लग रहा है घूमी घूमी करके। वो तो बच्चे जितने भी प्लांट्स मेरे भावनगर में थे, जितने भी हमने लगाए थे गमलों में, वो सारे के सारे गौतम वहीं पे छोड़ा है क्योंकि वो ट्रक में आ नहीं रहे थे। तो हमारे पास यहाँ डेकोरेशन के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्लांट्स रहते हैं तो बहुत ही एक अच्छा हो जाता है कि ग्रीनरी हो जाती है घर में, कहीं भी रख दो तो उससे बहुत ही अच्छा लगता है रूम। और बाहर के लिए भी थे, वो सब वहीं पे रह गए। तो अब कुछ भी ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल खाली खाली से और सूने सूने से रूम लगते हैं मुझे। और इस बार मैं मंगाऊंगी भी नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है कोई भी प्लांट मंगाने का, कोई भी प्लांट मंगाने का, जब वो हमारे पास होते ही नहीं है। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं कुछ भी नहीं मंगवाऊंगी और जैसे भी है वैसे ही रहेगा। ये रूम की डस्टिंग वगैरह गौतम खुद ही कर लेते हैं और अनी भी अपना सामान उठा के रख देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो मुझे खुद की तरफ से करनी होती है वो सेटिंग मैं ही करती हूँ। लेकिन अगर कोई अचानक से आ जाए या मुझे टाइम नहीं मिला है ये सब करने का, तो भी ऐसा घर नहीं रहता जैसा कि अभी आपने देखा कि कोई ये कहे कि कितना मैसी रूम है इनका। और ये सब काम करने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। हाँ, अगर साथ में झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन ये सारी डस्टिंग क्लीनिंग करने के में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो ये काम तो फटाफट हो ही जाएगा। और आप देख रहे हैं कि मैं कैली को लेके कैसे अपने घर की ऐसी डस्टिंग और क्लीनिंग कर लेती हूँ। झाड़ू वगैरह भी इसी तरह से लगा लेती हूँ जब मुझे लगाना होता है। तो कैली अगर जगी हुई है तो उसको प्राम में ही लिटा के ये सारी चीज़ें हो जाती है। कर लेते हैं फटाफट से सोफ़े के कवर्स हटा के उनको झाड़ लेते हैं, क्योंकि ये रूम में गौतम और अनी सबसे ज़्यादा रहते हैं। टीवी भी यहीं देखते हैं, खेलते भी यहीं हैं और वैसे भी इधर ही रहना पसंद करते हैं। अनी के टॉयज़ वगैरह ये है बेबी का डायपर बैग जो अनी लटका के घूमता है। मैंने इसको कई बार अंदर रखा है, लेकिन वो बार बार बाहर निकाल ही लेता है कि ये मेरा है। हमारी कैली बेटी भी बहुत ही हेल्प कर देती है, क्योंकि वो प्राम में लेट के अपना घूम लेती है। थोड़ा सा शोर भी मचाती है बीच बीच में, जब घुमा दो या गोद में ले लो, लेकिन थोड़ी देर उसे प्राम में घुमाने के बाद उसे नींद आ जाएगी। और बस हमारा डस्टिंग क्लीनिंग का काम भी ऑलमोस्ट हो ही गया है।
हमारे घर की साफ़ सफाई बहुत जल्दी हो जाती है और घर साफ़ इसलिए भी रहता है क्योंकि घर में सामान इतना नहीं है। चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, वो सिर्फ अनी के टॉयज़ लीजिए हो गया। बेबी भी सो गई है तो अब उसके सोने के बाद मैं ऐसा काम करूँगी जो मैं नहीं कर पाती। उसके मैंने कपड़े वगैरह सब निकाले थे उसकी स्पंजिंग मसाज करने के लिए, लेकिन उसे नींद आ गई तो मैं उसके कपड़े धो लेती हूँ। कपड़े धुल गए हैं और बाहर का मौसम आप देख रहे हैं कि धूप भी निकली है, थोड़ी थोड़ी हवा ठंडी है और बादल भी हो रखे हैं। कब बारिश हो जाए कुछ नहीं पता। अनी आ गए हैं स्कूल से और अब कर लेते हैं अनी के साथ टाइम स्पेंड और लंच का टाइम है ये, तो खाना वाना खाएंगे और आराम करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।